सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा को थोड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई। गुरुजी को जो साधना थी, सिद्धि थी, वो छुपा करके रखा, वो नहीं बताते थे किसी को। पर चेला को कोई चेटक मिल गया, मंत्र मिल गया तो कूदा कूदा घूमे। गुरुजी ने कहा, बेटा ज्यादा चक्कर में मत पड़। हजारों साल पहले भी लोग महात्माओं से बेटा बेटी, नौकरी, धन, द्वार, मकान मांगते थे, आज भी मांगते हैं और आगे भी मांगेंगे। बहुत देने वाले यहां आए, परंतु दुनिया को कोई नहीं बदल पाया। ज्यादा चक्कर में मत पड़। चेला ने कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गए अंधेरे में पड़े पड़े, देखो ना कुटिया है, अच्छा कोई ठिकाना बन जाएगा। अभी भी आप वैसे ही पैदल घिसटते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी हो जाएगी, आप मत करो, मुझे बता दो। महात्मा जी ने बता दिया। और बताया क्या? कहा कि बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है, अपनी जटाओं का एक बाल दे देगा ना, तो चाहे कोई काम ना हो, कोई मनोरथ सब पूरा हो जाएगा। महात्मा जी नए नए थे, मैदान में आए, बड़े उमंग से भरे। किसी ने कहा, बाबा बेटा दे दो। 20 साल हो गए। उन्होंने कहा, ले गुरुजी का आशीर्वाद है। उसने 2 से कहा, 2 ने 10 से कहा, 10 ने 100 से कहा। एक दिन ऐसा हुआ कि महात्मा जी की लाइन लग गई, बाबा बाल दे दो। मेरी नौकरी नहीं लगी, मेरा विवाह नहीं हुआ। स्टार्टिंग में, प्रारंभ में तो बाबा को बड़ा स्वाद आवे जब लोग कहें, बाबा आपकी, बाबा तो बाबा कहते, तेरे ऊपर कृपा यहां रुकी हुई है, ले कृपा। बोले तेरा काम मेरी यहीं से ले। शुरू शुरू में तो बहुत आनंद आया, पर एक समय ऐसा आया कि थक गया, हार गया बेचारा, क्योंकि यहां वाले तो खत्म होने की कगार पर थे। गुरुजी ने पूछा, रे बेटा कि इतनी जल्दी कैसे उड़ गए? बोले गुरुजी उड़े नहीं है, लोगों ने उड़ाए। अब लोगों को तो पता चल गया कि बाबा के बाल में सब कुछ है। आगे आगे वो बाबा घूम भागे और पीछे पीछे भीड़ भागे। हम सच कह रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष यहां आए, एक से एक विलक्षण, माने नई दुनिया बसाने तक की शक्ति सामर्थ्य पाने वाले महात्मा आए। पर क्या भगवान में भी इतनी सामर्थ्य है कि संसार के एक ही प्राणी की समग्र इच्छाओं को पूरी कर दे? हार करके उसका ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसी को बदलना पड़ेगा। भगवान कहेगा नहीं, इसी को निकाल करके फेंक दो तो बात बने। अनंत इच्छाओं के जंजाल से भरा हुआ मनुष्य यदि भगवान से कहे कि तुम मेरी समग्र इच्छाओं को पूरी कर दो, भगवान भी नहीं कर सकता। वो सोचेगा ये बीमारी ऐसे खत्म नहीं होगी, जड़ से उखाड़ो। क्या करने का? बोले जहां से मांगने की इच्छा पैदा होती है, उस ऑपरेशन करके उसी को निकाल के फेंको। बड़े निवेदन के साथ में एक बात और कहूं, आवश्यकताओं की आपूर्ति में कभी भी विघ्न नहीं आएगा। जो मनुष्य की आवश्यकता है, उसकी आपूर्ति करने का जिम्मा भगवान का है। चींटी एक कण खाती है, उसको दोनों समय नहीं, पूरे जीवन मिलता है। और हाथी नित्य एक मन खाता है, उसको भी नित्य मिलता है, पूरे जीवन मिलता है। वहां किसी की कोई फैक्ट्री नहीं लगी हुई कि हाथी कैसे पेट भरेगा, चींटी कैसे पेट भरेगी। और जो समानता चिल्लाते हैं ना, समान हो जाएगा, समान कर देंगे। जरा हाथी का भोजन चींटी को मिल गया और चींटी का भोजन हाथी को मिल गया, दोनों मर जाएंगे। काहे की समानता है? चींटी को जितना भोजन लगना है, समानता के चक्कर में भगवान के यहां विभाग में बोले भाई हाथी को और चींटी को बराबर कर दो सबको, तो चींटी वाले भोजन से हाथी मर जाएगा और हाथी वाले भोजन के चक्कर में चींटी दब करके मर जाएगी। आवश्यकताओं की आपूर्ति का जो दायित्व है वो भगवान का है।
पर आकांक्षाओं की आपूर्ति करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। भगवान भी आपकी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की, कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते।